भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चेनाब और सतलुज में सैलाब। दरिया सड़कों पर आ गए, बस्तियां डूब गईं। वजीराबाद के गली मोहल्ले और बाजार ज़ेर-ए-आब। पानी दुकानों और मकानात में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में भी दाखिल हो गया। करतारपुर कॉरिडोर ज़ेर-ए-आब। करतारपुर दरबार के 1600 मुलाजमीन को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्टा के मुकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में फौज तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म की गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर 70 साल और शाहदरा के मुकाम पर 37 साल बाद पानी आया है। दरियाए चिनाब में सैलाब से पलखू नाला बिफर गया। गुंजाइश से ज्यादा पानी ने नाले को ओवरफ्लो कर दिया। सैलाबी रेला वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया। कई देहात और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मार्केट्स में पानी भर गया। गुजरावाला में 4 से 5 एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब। देहात से लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्टा के मकाम पर 2 शिगाफ डाल दिए गए। हाफजाबाद के गाँव सज्जादा में सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर-ए-आब। बड़ा सैलाबी रेला अगले 2 से 3 रोज में गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद, ठट्ठा, स्याला समेत कई बंदों में दरारें। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक बंदों की मजबूती के लिए काम जारी है। DGPDMA का कहना है कि दरियाए चिनाब में 1 तिहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शकरगढ़ नारोवाल रोड पे, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सड़क जो है ना वो पानी से बिल्कुल जो भरी पड़ी है। यहाँ तकरीबन शकरगढ़ तक जो कोट नैना का इलाका को तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है हेडक्वार्टर नारोवाल से। दोनों अतराफ में पानी है। रोड्स के ऊपर से पानी क्रॉस कर रहा है। फसल तबाह होगी सारियाँ, लेकिन बांध टुट गया जाए फसलों की तो खैर साला पिंड बचाना चाहिए। दरियाए रावी में शाहदरा और हेड बलोकी पर पानी की सतह में इजाफा। शाहदरा पर आज रात बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का खतरा। सैलाबी पानी से नारोवाल के कई देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। शकरगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया। किला अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। नारोवाल में 21 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। साहिवाल के नवाही इलाके में दरियाई कटाव। साहिवाल में GT रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी सड़क के साथ बहने लगा। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में 25 देहात मुतासर होने का खदशा। सैलाब मुतासरीन की रिलीफ कैंप मुंतकली। शाहदरा बंद पर आबाद अफराद की जानिब से महफूज मुकाम पर मुंतकली की वार्निंग नजरअंदाज। घर अब तक खाली नहीं किए। रावी के अंदर पानी की सतह बुलंद होती चली जा रही है। ये रावी में जो शाहदरा का मकाम है रावी पर, वहाँ तो पानी बढ़ रहा है। आप एक हद निगाह से देखेंगे कि मुसलसल आपको यहाँ इस बंद के ऊपर लोग बैठे हुए भी नज़र आएंगे और इस बंद के ऊपर आपको घर भी नज़र आ रहे हैं, मवेशी भी नज़र आ रहे हैं, और जो रूटीन में लोग होते हैं वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। असा बैठे हैं इवें भूखे बाणे बैठे हैं। सादिर को इमदाद सादिर करो। देख लें दरिया के अंदर लोग, औरतें, छोटे छोटे बच्चे दरिया के अंदर से आ रहे हैं, डूब रहे हैं। कोई 2-3 मर भी गए हैं। मखलूक खुद आप पे बोर्ड ते माल ही कढ़ी जाती थी, आप पे शोदी मंजी बिस्तरा चुक्की ली जाती। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए बेल्ट पर मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में कपास और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। कई राबता सड़कें बह गईं। कसूर और गंडा सिंह वाला में भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव ने गांव के गांव घेर लिए। इंतजामिया की वार्निंग और ऐलानात के बावजूद कई मकीन घरों और मवेशियों को छोड़ने पर तैयार नहीं। विहाड़ी के इलाके में एलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। बारिश की वजह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पैंदा पे। सियालकोट में रिकॉर्ड बारिश हुई है। हर तरफ पानी ही पानी जमा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही हैं। 25-30 साल बाद इन्ना पानी वेख्या ते इलाका पुल डैमेज हो गया थोड़ा जा।
सियालकोट में गुज़िश्ता रोज की रिकॉर्ड बारिशों के साथ दरिया चिनाब में शदीद तूफ़ानी, बरसाती नाले बिखर गए। शहर के बस से गुजरने वाले 25,000 गुंजाइश वाले नाले में 46,000 क्यूसेक से जायद पानी आ गया। रंगपुरा, नेकापुरा, डिफेंस रोड समेत कई अहम इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। शहरी परेशान, इंतजामिया की पानी की निकासी की कोशिशें जारी। पाक फौज की भी इमदादी कार्रवाइयाँ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए फौरी इंतजामी इकदाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA लाहौर पहुंचकर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रैली की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेश की इतला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिना नुकसानात से बचा जा सके। चेयरमैन NDMA ने कहा है दरिया चिनाब में हेड खानकी के मुकाम पर 10 लाख क्यूसेक का रेला है। खानकी और कादराबाद में मजीद तूफ़ानी आएगी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 2,10,000 से जायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आइंदा 2 रोज़ में पैदा होने वाली मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। PDMA सिंध के साथ भी डेटा शेयर किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा सैलाब के बारे में बर वक्त इत्तला दी जा रही है। पेश की इत्तला से ही लोगों का मौसर तरीके से इनखला किया गया। आइंदा लोगों को दरिया के बेल्ट में तामीरात न करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी के इंजीनियर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सड़कें क्लियर कर रहे हैं। 100 से ज्यादा सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। मेडिकल यूनिट्स भी मैदान में हैं। दिन रात काम हो रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स 26 परवाजें कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी एयर रिलीफ ऑपरेशन किए गए हैं। फौज और इसके तमाम अफसरान और जवान मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ हैं। DG ISPR ने कहा कि वर्किंग बाउंड्री में किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया है। खारजी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातिर जारी हैं। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज आवाम के साथ है। नवाज शरीफ का KP और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। मरी में नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की पार्टी कायद को सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की तबाहकारियों से निमटने, वुज़रा और अरकान असम्बली को मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को सियासी और आईनी मामलात पर इत्तेहादियों से राबते जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। कहा सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम अजला के अस्पतालों में हंगामी इकदाम किए जाएँ। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि दरियाए सतलुज में तोग़यानी से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर के अजला मुतासर हुए हैं। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद और 35,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी है कि सतलज में हेडहरे के ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सतलज में फिरोजपुर ज़ेरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए रावी में माधोपुर ज़ेरी और दरियाए चिनाब में अखनूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। 4 बजे की अपडेट के मुताबिक दरियाए चिनाब में खान की हेडवर्क्स पर गैर मामूली सैलाब है। पानी का बहाव 10,22,000 क्यूसेक है। हेड कादराबाद पर गैर मामूली सैलाब और पानी का बहाव 10,17,000 क्यूसेक है। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक और यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक है। यहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी पर शाहदरा और बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शाहदरा पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक, बलोकी पर 90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
बानी पीटीआई की हिदायत पर रहनुमा पीटीआई जुनैद अकबर बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्ताफी हो गए। कहा, बानी पीटीआई को गलत बताया गया कि वो पीएसी से मुस्ताफी होना नहीं चाहते। पीटीआई सियासी कमेटी ग्रुप बंदी करे तो दुरुस्त नहीं होगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर आज जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा देंगे। ताहम बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे की तरदीद कर दी। इसी दौरान एमएनए साजिद खान, फैसल अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, सनाउल्लाह मसीखेल और एमएनए आसिफ खान मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। तहरीक इंसाफ का 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 लाहौर में पीटीआई अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया कि बानी पीटीआई के फैसले के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटियों की सरबराही और रुकनियत से मुस्ताफी होने की हिदायत MNAs को जारी कर दी गई है। हमारा घर है दरिया में, ठीक है, सरिश नगर की कॉलोनी है। पानी आता है, सारे घर डूब जाते हैं। ये हमारा हर साल घर डूब जाता है। बैठे हैं दरिया में, गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, किसी और जगह पे बनाने की ताकत नहीं है, हम इधर ही बैठे हुए हैं। जाम शुरू पर कोटरी बैराज में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाके के घर जेरे आब आ गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर अपस्ट्रीम में पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम में अखराज 2,11,870 क्यूसेक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पंजाब में सैलाब के बाद सूरत हाल खराब है। जो भी मदद चाहिए सिंध हुकूमत हाजिर है। अगर सिंध में ये पानी आया तो इससे निपटने के लिए तैयार हैं। इस साल सिंध में लोगों के घर बन चुके हैं, मुश्किलात कम होंगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगले माह डबल डेकर और EV बसें भी आ रही हैं। इसी तरह पिंक स्कूटर भी अगले माह मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब में सैलाब में फंसे लोगों को बरवक्त रेस्क्यू करने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से मुतासरा अज़ला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। दरियाए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया है। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासर हुए। एक सवाल के जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकास कर लिया गया। बेलारूस के वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफूद के दरमियान सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। बाहमी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुल्ज़मान की हवालगी के मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। अमल दरामद के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मानसून की बारिशों से तबाही। दरिया पर बना पुल गिर गया। भारतीय कस्बे कुल्लू में दरिया का तेज बहाव किनारे बनी इमारतों को भी साथ बहा ले गया। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों की सड़कों, राबता पुलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय महकमे मौसमियात का बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कल होने वाली 360 मिलीमीटर बारिश के बायस दरिया और नाले उबल पड़े। मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक खंबे गिरने और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को नुकसान पहुंचने से मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरियाए जहलुम में पानी की सतह खतरे के निशान से 21 फुट ऊपर चली गई। जम्मू और डोडा में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेले से हलाकतों की तादाद 37 हो गई। हुकूमत प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रकम अदा करेगी। प्रो हॉकी लीग के हवाले से तमाम पेचीदगियां खत्म हो गईं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF को खत के जरिए हुकूमत की जानिब से 25 करोड़ की अदायगी से मुतालिक बताया। PHF अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को इवेंट में शिरकत के लिए आगाह करेगी।
और सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी।